बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल-नूर ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे ICS पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस का पेपर, जिसमें शामिल हैं चैप्टर नंबर 4, 5, 12 और 14। तो सबसे पहले जी हमारे पास MCQs है। इन 2NF विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज़ रिमूव। 2NF स्टैंड्स फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी जो है इसको ख़त्म किया जाता है, जो कि हमारे पास आंसर है बीटा ऑप्शन। सेकंड जी, अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड। तो अगर हमारी प्राइमरी की दो कंपोनेंट्स पे, दो एट्रीब्यूट्स पे मुश्तमिल होता है, जो उसको हम कंपोजिट की यानी कि डेल्टा ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। सीक्वेंस नंबर 3, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज़ रिमूव्ड इन। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म यानी कि चार्ली ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, 2 और मोर एट्रीब्यूट्स हैविंग डिफरेंट नेम्स बट सेम मीनिंग आर कॉल्ड। तो इसको हम सिनोनिम कहते हैं यानी कि चार्ली ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विच ऑब्जेक्ट्स इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन डाटाबेस। तो डाटाबेस में ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टोर यूज़ करते हैं जब हम टेबल को। बीटा ऑप्शन जो है जिसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 6, अ लूप दैट नेवर एंड्स इज कॉल्ड। वो लूप जो कभी ख़त्म नहीं होता उसको हम इनफाइनाइट लूप का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लूप इज़ अवेलेबल इन C। इनमें से कौन सा लूप जो है वो C लैंग्वेज में मौजूद होता है। तो वह जी डू वाइल डेल्टा ऑप्शन। MCQs नंबर 8, वन एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप इज़ नाउन एज। जो एक एग्जीक्यूशन होता है लूप की उसको क्या कहते हैं, आइट्रेशन यानी कि बीटा ऑप्शन। MCQs नंबर 9, विच स्टेटमेंट कॉजेज अ लूप टू टर्मिनेट अर्ली। वो कौन सी स्टेटमेंट है जो लूप को जल्दी ख़त्म कर देती है। तो वो है जी हमारे पास ब्रेक चार्ली ऑप्शन। MCQs नंबर 10, व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू डिस्प्ले ऑफ x आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड फॉर। तो कोड है जो हमारे पास इंट x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 10 एंड x प्लस प्लस। तो x जो है वो 10 से लेस है, तो इस तरह x जो है वो 1 इंक्रीमेंट करता जाएगा और 9 तक जो है ये प्रिंट होगा, क्योंकि ये 10 के इक्वल नहीं है, उससे लेस है। तो आंसर है जी 9 हमारे पास बीटा ऑप्शन। MCQs नंबर 11, f ओपन फंक्शन टेक्स डैश पैरामीटर्स। f ओपन फंक्शन जो है ये 2 पैरामीटर्स को इस्तेमाल करता है। लास्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो \0 को हम यूज़ करते हैं जो कि अल्फा ऑप्शन है। बीटा जो है यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश और 0 है, तो \/ और 0 यानी कि अल्फा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे पास तमाम MCQs। अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी हमें कहती है जी कि जो भी एट्रीब्यूट्स हैं प्राइमरी की में वो नल नहीं होने चाहिए। ये जी हमारे पास पर्पस है एंटिटी इंटेग्रिटी का। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर डाटाबेस अनोमलीज, ओनली लिस्ट देयर नेम्स। अनोमलीज हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डाटाबेस में मौजूद होती हैं। किस वजह से होती हैं, रिडंडेंसी की वजह से। और इनके नाम जो है वो हमारे पास 3 तरह के अनोमलीज हैं, इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ होमोनिम। होमोनिम भी हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है रिलेशंस के अंदर यानी कि टेबल्स के अंदर। इसमें क्या होता है जी, हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स जिनके नेम जो है वो हमारे पास सेम होंगे लेकिन उनके मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको हम होमोनिम का नाम देते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन 2 डाटाबेस ऑब्जेक्ट। डाटाबेस के हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें हमारे पास है क्यूरी, टेबल, रिपोर्ट और फॉर्म। उनमें से कोई भी 2 जो है वो आपने यहाँ पे डिफाइन करने हैं। नेक्स्ट है डिफाइन लूप एंड इनफाइनाइट लूप। लूप हमारे पास स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया था, जबकि इनफाइनाइट लूप ऐसे लूप होते हैं जो कि कभी भी एंड नहीं होते, वो रिपीट करते रहते हैं, जबकि लूप एक ख़ास टाइम तक करते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया जी हमें ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल लूप।
तो डू वाइल लूप में सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा जिसमें हम अपनी स्टेटमेंट्स, क्योंकि डू वाइल लूप में कंडीशन को बाद में चेक किया जाता है, स्टेटमेंट्स को एक बार एग्जीक्यूट लाजमी करवाएं। नेक्स्ट है जी ट्रेस दी आउटपुट, और हमें प्रोग्राम दिया गया इंट आई जे इक्वल टू 10 और फॉर लूप आई इक्वल टू 1, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और फिर प्रिंट एफ करवाया गया हमारे पास पाकिस्तान। तो पाकिस्तान यहाँ पे प्रिंट होगा जी 5 मरतबा, क्योंकि आई स्टार्ट हो रहा है 1 से और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा 2, तो दूसरी बार प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 3, तीसरी बार, फिर चौथी बार और फिर 5वीं बार। जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 6 तक तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो छठी बार पाकिस्तान प्रिंट नहीं होगा। जे इक्वल टू 10 जो है इसका कोई मकसद नहीं है यहाँ पे, ये जस्ट वैसे ही यहाँ पे लिखा गया। नेक्स्ट है डिफाइन नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर जब दूसरा लूप हो तो उसको हम नेस्टेड लूप, यानी कि लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप को हम नेस्टेड लूप का नाम देते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बाइनरी स्ट्रीम। बाइनरी स्ट्रीम हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती हैं और यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होती। उसकी वजह यह है क्योंकि बाइनरी को हमारा कंप्यूटर जो है वो ऐसे ही समझ लेता है। व्हाट इज़ फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो कि फ़ाइल टाइप का होता है और ये बताता है जी कि हमारे पास जो भी मेमोरी है वो जो भी फ़ाइल है वो कहाँ पे जाकर स्टोर या सेकेंडरी स्टोरेज के। नेक्स्ट है जी डिफाइन पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी हमें कहती है कि हमारे पास जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो फुली डिपेंडेंट नहीं होता प्राइमरी की पे, वो पार्ट ऑफ प्राइमरी की पे डिपेंड होता है। इसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी का नाम देते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म रिडंडेंसी। रिडंडेंसी हमारे पास प्रॉब्लम होती है जो कि रिलेशन में मौजूद होती है। क्या प्रॉब्लम है जी कि हम एक ही सेम तरह के डाटा को एक से ज़्यादा टेबल्स में स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है जी। सेम इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट जगह पे स्टोर करवाने को हम क्या कहेंगे, रिडंडेंसी कहेंगे। लास्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग लूप कोड इनटू डू वाइल लूप कोड। तो कोड है जो हमारे पास इंट n इज इक्वल टू 1, वाइल n इज लेस देन इक्वल टू 10, उसके बाद प्रिंट एफ लिखा हुआ जी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक चेंज आएगा कि जो वाइल और उसके आगे कंडीशन है इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और इसके जगह पे हम लिख देंगे डू, और अपनी इस कंडीशन को हम ले जाएंगे लास्ट पे जहाँ पे हमारे इस लूप की बॉडी क्लोज हो रही है, और उसके बाद जो कंडीशन है हम सेमीकोलन लगा देंगे तो ये डू वाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए जी। तो नेक्स्ट बात करते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन गो टू स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल। गो टू स्टेटमेंट हम लूप्स की जगह पे यूज़ करते हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हम कंडीशन अनकंडीशनल जो है, यानी कि कंडीशन के बगैर जब हमने रिपीट करना हो तो अपनी स्टेटमेंट को तो हम गो टू को, जबकि लूप के अंदर हम स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, कंडीशंस को यूज़ करते हैं रिपीट करने के लिए बार बार अपनी स्टेटमेंट को, जबकि गो टू के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होती, कंडीशन के बगैर हमने रिपीट करना होता। तो इसके अलावा आपने इसकी वर्किंग और इसकी एग्जांपल बतानी है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन हमारे पास हमारा जो टेबल होता है, जो डाटाबेस है, उसको सिंपल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद आपने स्टेप्स बताने थे जी यहाँ पे कि हम कैसे हायर नॉर्मल फॉर्म में जा सकते हैं। तो वो 3 है हमारे पास, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जी हमारे पास राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट्स फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए आपने पहले जो 100 नेचुरल नंबर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर, यानी कि 100 यानी कि 100, 99, 98, 97, 96 इस तरह से 1 तक जो है वो आपने प्रिंट करवाना था डू वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए। तो ये था जी हमारे पास कंप्लीट पेपर, जिसमें शामिल थे चैप्टर नंबर 4, 5, 12 और 14। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।